नमस्कार। आज हम देखेंगे आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस इन डेटा इंडिपेंडेंस। दीज आर द कंटेंट्स। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है? It is a collection of program that enable the user to create the database and maintain the database. हम डेटाबेस को इसमें क्रिएट करते हैं और उसको मेंटेन करते हैं। मेंटेन से मतलब क्या है? मतलब हमें जो यूज़र है, एंड यूज़र, उसको वही इंफॉर्मेशन शो कराना है जो उसके काम की है। अदर डिटेल डेटाबेस का हाइड करके रखना है। इसके अलावा हमें अपना सिस्टम ऐसा डिज़ाइन करना है डेटाबेस, इसमें हम डेटा को इफिशिएंटली रिट्रीव कर पाए। इसके लिए हमें कॉम्प्लेक्स डेटा स्ट्रक्चर का डिज़ाइन करना होता है। इसलिए हमें डेटाबेस के आर्किटेक्चर के 3 लेवल बनाए गए। पहला होता है एक्सटर्नल लेवल, फिर कॉन्सेप्चुअल लेवल एंड देन इंटरनल लेवल। एक्सटर्नल लेवल, इसको हम बोलते हैं हाईएस्ट लेवल। इसको यूजर्स व्यू भी कहते हैं। इसमें आता है कि लास्ट के जो एंड यूजर हैं, जो डेटाबेस को यूज कर रहे हैं, वो डेटाबेस का वही पार्ट एक्सेस कर सकते हैं, देख सकते हैं जो उनके लिए रिक्वायर्ड है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कॉलेज का डेटाबेस हम बना रहे हैं तो उसमें अगर स्टूडेंट देखना चाहता है तो उसको सिर्फ उसके काम की इंफॉर्मेशन ही देख सके, ऐसा हमें स्ट्रक्चर डिज़ाइन करना है। सेकेंडरी थिंग, जैसे कि उसको सिलेबस की आवश्यकता हो सकती है, उसको अपने मार्क्स मतलब उसके आंसर्स, मार्कशीट जानना के लिए अपने डेटाबेस को, कॉलेज का डेटाबेस को देख सकता है वो, और कौन से सब्जेक्ट हैं, कौन कौन सा उसका सिलेबस है, कौन टीचर उनको पढ़ाने वाला है, इस तरह की जो भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, चाहे वो लाइब्रेरी की बुक्स देखना चाहता है, सारी इन्फॉर्मेशन वो देख सकता है रिलेवेंट टू हिम। इसके अलावा मतलब जो यूज़र की रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन है वही यूज़र एक्सेस कर सके, और डिटेल डेटाबेस का हमें हाइड करना होता है। तो एक्सटर्नल लेवल में हम यूज़र को रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन ही शो करते हैं और डिटेल हाइड करके रखते हैं। इसी को हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन। नेक्स्ट आता है हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल। कॉन्सेप्चुअल में इसको हम दूसरी बात से कह सकते हैं लॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ द डेटाबेस। जब हम डेटाबेस को क्रिएट करते हैं तो उसका जब स्ट्रक्चर डिज़ाइन करेंगे तो 2 चीज़ें होंगी। पहला हमें देखना होगा कि उसमें कौन कौन सा डेटा रखना है। सेकेंडरी, डेटा के बीच में हमको कैसे रिलेशनशिप मेंटेन करके रखना है, कैसे उनको रिलेट करना है। जैसे कि कॉलेज के लिए अगर डेटाबेस हम डिज़ाइन कर रहे हैं तो उसका डेटा होगा, एक तो स्टूडेंट का होगा, स्टाफ होगा, एंड इन्वेंट्री होगा, टीचर्स होगा। ये सारे डेटा हमें, सारे एंटिटीज़ हैं जिससे रिलेटेड हमको डेटा रखना है। अब सपोज स्टूडेंट का डेटा चाहिए तो वही डेटा हम रखेंगे जो काम का है, और उसका अदर डिटेल्स, उसका पास्ट, उन डेटा को हम नहीं रखेंगे। सेकेंडरी, स्टूडेंट, स्टाफ, कोर्सेस, उसके बीच में हम किस तरह से रिलेशनशिप स्टैब्लिश कर रहे हैं, हमें ऐसे स्टैब्लिश करनी है ताकि हमें जब इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करना पड़े तो इजीली और इफ़िशिएंटली डेटा हमें रिट्रीव हो जाए। कॉम्प्लेक्सिटी नहीं होना चाहिए। साथ में हमें सिक्योरिटी भी मेंटेन करना है। कोई अनवांटेड पर्सन उसको एक्सेस ना कर ले, और इंटीग्रिटी मतलब कि सपोज एक स्टूडेंट एक कोर्स को छोड़कर दूसरे कोर्स में अगर एडमिशन ले रहा है तो उसका जो डेटा जहाँ जहाँ अपडेट होना चाहिए हर जगह उसको अपडेट करना है। ऐसा नहीं कि हमने जिस कोर्स में छोड़ा है वहाँ हमने उसको रिलीव नहीं किया है और अदर कोर्स में भी एडमिशन दे दिया है। तो इंटीग्रिटी मैनेजमेंट मतलब डेटा मस्ट बी इंटीग्रेट, मतलब अगर एक जगह अपडेट हो रहा है तो उससे रिलेटेड जहाँ जहाँ भी अपडेशन की रिक्वायरमेंट है वहाँ कंप्लीट हो जाए।
तो इसको हम बोलते हैं कि आपका लॉजिकल स्ट्रक्चर डेटाबेस का हम डिज़ाइन कर रहे हैं, इसको हम कहेंगे कॉन्सेप्चुअल लेवल। इसके अलावा सबसे इंटरनल लेवल आता है, उसको हम फिजिकल रिप्रेजेंटेशन भी बोलते हैं, फिजिकल लेवल भी बोलते हैं। मतलब हमने पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल में ये देखा है कि कौन सा डेटा होगा और उनके बीच में रिलेशनशिप क्या होगा। इंटरनल लेवल में हम देखेंगे कि जो डेटा है उसका डेटा टाइप क्या होगा, जो हमें स्टोर करना है। हमें इस तरह का डेटा टाइप चूज करना है कि हमें स्पेस हमारा प्रॉपर यूटिलाइज हो और हमको डेटा रिट्रीव करने में इफ़िशिएंटली हम डेटा उसको रिट्रीव कर सकें। सो इसके लिए हमें फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है कि हम ऐसा नहीं कि हमें हार्ड डिस्क एक्सेस करना है, लेकिन हार्ड डिस्क में हम डेटा को किस तरह से स्टोर करें, मतलब कौन सा डेटा स्ट्रक्चर यूज़ करें कि इजीली उसको हम स्टोर कर सकें और रिट्रीव कर सकें और इफ़िशिएंटली यूज स्टोर कर सकें और उसमें टाइम भी कम लगे, स्पेस भी कम लगे। तो इन सब चीज़ों को जब हम कंसिडर करते हैं तो विद द हेल्प ऑफ DBMS, अंडर द डायरेक्शन ऑफ DBMS, ये सारा मैनेजमेंट करता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम इस लेवल की बात करते हैं कि डेटा टाइप क्या होगा, तो हम इसको कहते हैं वी आर वर्किंग ऑन इंटरनल लेवल। नाउ डेटा इंडिपेंडेंस। डेटा इंडिपेंडेंस से मतलब होता है कि हमारा अगर एक लेवल में हम कुछ चेंजेस कर रहे हैं तो दूसरे लेवल में उसका इफेक्ट नहीं होना चाहिए। दिस इज द एबिलिटी टू मॉडिफाई अ स्कीमा definition in one level without affecting the scheme definition in higher level. It is called data independence. There are two types of independence. One is logical data independence and second is physical level data independence. Logical में आता है कि अगर हम कुछ चेंज लॉजिकल स्ट्रक्चर में कर रहे हैं, लॉजिकल स्ट्रक्चर मतलब जो डेटाबेस बनाया है उसमें कौन सा डेटा लिया है, उनके बीच में रिलेशनशिप क्या है, अगर हम इसमें कुछ चेंज कर रहे हैं तो जो एक्सटर्नल लेवल है, जो यूजर जो देख रहा है, जैसे स्टूडेंट देख रहा है, तो उसको उसको कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हमने अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच में रिलेशनशिप में कुछ दूसरे तरीके से अगर हमने रिलेशनशिप डिफाइन कर दी तो उससे एंड यूजर को क्या फर्क पड़ रहा है, आप कैसे, उसको तो अपनी डिजायर रिजल्ट से मतलब है, उसको जो देखना उसको वो इन्फॉर्मेशन मिलनी चाहिए। सो इट शुड नॉट बी डिपेंडेंट, मीन्स एक्सटर्नल लेवल शुड नॉट बी डिपेंडेंट अपॉन द लॉजिकल लेवल, दैट इज कॉल्ड लॉजिकल डेटा इंडिपेंडेंस। उसी प्रकार से जो लॉजिकल लेवल डेटाबेस का है, इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ द फिजिकल लेवल। मतलब कि अगर हम इंटरनल स्कीमा में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, अगर हम अपने डेटाबेस को C ड्राइव की जगह हम D ड्राइव में रख दें, उससे क्या फर्क पड़ना है, डेटाबेस में हमने जो लॉजिकल स्ट्रक्चर बनाया है वो तो वही रहेगा। सो जब हम फिजिकल लेवल पर डेटाबेस को चेंज करते हैं, द एबिलिटी टू मॉडिफाई द इंटरनल स्कीमा without having to change the conceptual or external schema, एक्सटर्नल लेवल और कॉन्सेप्चुअल लेवल पर अगर हम डेटाबेस में कोई चेंज नहीं करें, सिर्फ हम उसका हार्डवेयर की लोकेशन चेंज कर दें, उसको जहाँ जिस ड्राइव में रखा है वहाँ से किसी और जगह रख दें, मतलब हार्डवेयर हमने चेंज कर दिया, और तो उससे हमारा कॉन्सेप्चुअल लेवल या कॉन्सेप्चुअल स्कीमा और एक्सटर्नल स्कीमा में कोई फर्क ना पड़े। इसको हम कहते हैं फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस, मीन्स it is not dependent upon the physical appearance of the data or physical location of the database. इसी तरह से आपको और वीडियो चाहिए तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।